वेलकम बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस वीडियो में। और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। और हम लोग साथ में यहाँ पर थ्योरी भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन विल्कन्स एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों हमने पढ़ा है Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है ना। तो ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। एन क्या होता है? इंटीजर होता है यहाँ पर ना। एन क्या होता है? ये सारे इंटीजर्स होते हैं, मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सारे इंटीजर, तो यहाँ पर देखिए सारे इंटीजर है ना, तो ऑल ऑफ देम आंसर होगा। आंसर बी इज आंसर 4 इज राइट हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाफ हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है ऑप्शन जीरो, जीरो तो नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़े हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो क्या है? तो हमने जस्ट वही बताया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और चार्ज में क्या होता है कि ये ये इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स इंटीजर इंटीजर है ये। तो आंसर 4 जो है ये राइट होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर ए न्यूट्रल अच्छा, कंसिडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then। तो ऑप्शंस है नेगेटिव एंड distributed uniformly over its surface. Negative and appears only uh, at the point on the sphere close to the point charge. Negative and distributed non-uniformly over its entire surface of the uh, entire surface of the sphere। And last option है फोर्थ, जीरो। सो ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अ, समय भी दूंगा दूंगा आप लोगों को, जस्ट आप सोच सकते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक स्फीयर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज दे दिया। अब ये पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स तो अपनी जगह पर ही रहता है, प्रोटॉन्स मूव नहीं करता है, बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके पास मूव करने का ये है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड में सारे नेगेटिव आ जा रहे हैं, इस साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं। पर जो नेट चार्ज है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, वो तो वही का वही है। नेट चार्ज में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इस साइड आ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज एफ। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विथ same charge is F. If 50% charge of one sphere is transferred to other sphere, then the new force will be। तो देखिए सबसे पहले स्फीयर है दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और अब अभी क्या हो रहा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज मीन्स यहाँ पर चार्ज सेम है दोनों का, ठीक है। और फोर्स कितना एफ है यहाँ पर। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सेम स्पेयर 50% ऑफ द चार्ज ऑफ वन स्पेयर इज ट्रांसफर टू अदर स्पेयर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5। 50% चार्ज इसको दे दिया तो 0.5 हो गया ये। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 50 इसको दे दिया तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 कितना, 1.5 होता है, 1.5।
समझ में आ रहा है? 1 + 0.5, तो 1.5 की हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है फिर ट्रांसफर टू अदर स्फीयर देन द न्यू फोर्स विल बी। यहाँ पर अब नया फोर्स क्या हो जाएगा पूछ रहा है, तो जस्ट सॉल्व करिए। तो यहाँ पर एफ एफ इक्वल टू कितना था, के क्यू क्यू स्क्वायर हो जाता डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं एफ डैश, तो 0.5, ये तो के है ही, और 1.5, और ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं इसे। एफ डैश इक्वल टू, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आप जब सॉल्व कर लीजिए। 0.5 इंटू 1.5, तो ये दोनों में 100, ये इधर आ जाने वाला है। तो ये 2, और ये 3, और ये 2, तो 3/4। सो ये 3/4 आ जाने वाला है, और सारा देखिए और सब चीज बरा इक्वल है, फोर्स एफ के इक्वलेंट है, तो ये एफ आ जाएगा। सो 3/4 एफ, 3/4 देखिए किसमें ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है, तो ए इज राइट हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग, आइए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट से 4F। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चंस को हमेशा स्लो स्लो पढ़िए ताकि समझ में आए क्या क्या बोल रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है ना, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पर है, इन एयर एक्सर्ट फोर्स एफ, एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स when placed in certain medium जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब कितना हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब अब बोल रहे अभी तो ये एयर में था, बट एक अब नेक्स्ट केस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से रखेंगे, तो वहां पर सेम फोर्स अगर होगा तो उस टाइम आर का वैल्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको क्यू क्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो डायरेक्ट्रिक कुछ भी नहीं है, अ, तो यहाँ पर क्या क्या नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ 1/4, 1/4 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 और Q2। ठीक है, मान लेते हैं कि ये Q1 Q2 अलग अलग चार्ज है, जैसे कुछ बोला नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आर स्क्वायर है अभी, ठीक है। ये केस है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि ये एक अलग ही मीडियम में रखा जा रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरा मीडियम है, कुछ मीडियम है इस तरीके का, तो यहाँ पर कुछ अलग ही डिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मैं ठीक है, और ये डायलेक्ट मीडियम में है ये, ठीक है। अब देखते हैं ये आर आर डैश कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है वो। तो देखिए चलिए आइए करते हैं इसे सॉल्व। एफ इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/k हो जाता है डायलेक्ट्रिक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये है आपका Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, आर डैश स्क्वायर हो जाएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि आर डैश है ना इस पर। चलिए अब इसके साथ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या है इसमें बोल रहा हूँ, मगर फोर्स इक्वल है ना, देखिए द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स। तो अब इसके साथ इसको इक्वेट करेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे, बस सिंपल सा चीज है। तो ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए जब इक्वेट करेंगे तो क्या क्या चीज कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, देखिए ये देखिए Q1 Q2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है इसको इक्वेट करते हैं, मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या क्या बचा हुआ है, 1/r स्क्वायर बचा हुआ है, इक्वल टू 1/k, और ये क्या बचा हुआ है नीचे में, 1/r आर डैश स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। आर ऊपर में डैश था, मैंने जैसे नीचे आर डैश ले लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अंडर रूट ले लेते हैं सारे को, फिर तो क्या होने वाला है, और हम्म, तो इन दोनों को हम लोग इधर ले लेते हैं। तो KR1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट
इसको अंडर रूट सब ले लेते हैं ना, R1 इक्वल टू आर, यही तो वो पूछ रहा है, R1 पूछ रहा है ना। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई रूट ओवर के। तो तो कौन सा ऑप्शन है सही देखिए। सो ऑप्शन मेरे ख्याल से सी सही है, R रूट ओवर। सो ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एज सोन सोन इन फिगर, ठीक है, फिगर ऐसा है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, ठीक है, ये है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट। तो थर्ड चार्ज रेस्ट पर रहेगा। तो सपोज हम लोग कहीं पर भी ले लेते हैं, ये यहाँ पर जैसे हम लोग ले लेते हैं एक चार्ज, ठीक है, ये मिडिल में नहीं है, कहीं पर भी है, ठीक है। तो ये एक थर्ड चार्ज है, हम मान लेते हैं। तो टू चार्ज प्लेस, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, मीन्स पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, पी। तो और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हम लोग से एक्स ले लेते हैं। तो इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये अगर एक्स है, ये यहाँ से ये यहाँ तक एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 70, 70 माइनस एक्स हो जाएगा। 70 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 70 माइनस एक्स होने वाला है। तो या हाँ चलिए आइए। तो अब इसको मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे ये फोर्स ये यहाँ पर है, और ये आपका 9 ई है, ये 16 ई है, ठीक है। और ये क्या है, पॉइंट चार्ज पी है। तो आप सोचिए कि ये ये पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसके कारण क्या होगा, एक रिपल्सन, रिपल्सन होगा जो इस साइड होगा। इसके कारण इधर क्या होगा, एक रिपल्सन इधर होगा। ऐसे ही होने वाला है। तो बोल रहा है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होने वाला है, एफ नेट जो है, एफ एफ नेट पी पर जो एफ नेट है वो 0 होने वाला है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। तो क्या होगा, एफ नेट कैसे निकलेगा, जस्ट सम होगा ना, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। मतलब कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। पर F1 का डायरेक्शन देखिए राइट साइड है, पॉजिटिव लेंगे, बट F2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो उसको हम नेगेटिव लेने लेंगे, तो इक्वल टू 0। ऐसे भी जस्ट कॉमन सेंस है, कहाँ पर 0 होगा तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, इसलिए 0 हो जाएगा। F1 इक्वल टू F2 हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए F1 इक्वल टू F2 हो जाने वाला है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो F1 इक्वल टू कितना होगा, के, ठीक है। मान लीजिए ये F1 है, तो इन दोनों के, हाँ, तो के 9 इंटू ई, ठीक है, आई इंटू ये पी है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस। ये एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और इधर 70 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट F2 कितना हो जाएगा, ठीक है, सेम डायलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर इस बार देखिए 16 ई है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज पी मैंने ले लिया था यहाँ से, और यहाँ पर वैल्यू कितना है, 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो रहा है, पी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये ई जो है ये तो कैंसिल होना ही है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है, 9 16 इधर बचा हुआ है ना। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, इसका अंडर रूट ले, होल का अंडर अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना जो 4 डिवाइड बाई 70 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो या हम्म, तो सत्य 21, ठीक है, 0 माइनस 3 एक्स। आप आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 एक्स हो जाएगा इस साइड में। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, 7x इक्वल टू 210। तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जब ये 30 आ जाएगा, ठीक है।
ये कितना सेंटीमीटर में आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लिए थे। तो अब क्या होगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 ई, देखिए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 ई। ठीक है, ये सही है। पर अगर आप लोग ऐसे जस्ट टिक दे करके टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन 4 भी है, 1 और 2 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से तो 30 है, तो इधर से 70 माइनस 30 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 ई, तो ये भी तो एक ऑप्शन है जो सही है। तो इसलिए हमारा 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस +9q and +q are kept 16 centimeter apart. Where should a third charge q be placed between them so that the system remain in equilibrium? चलिए, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब भी वीडियो को पॉज पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है, +9q और एक +q, ये दिया हुआ है। ठीक है, आर केप्ट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, ये थर्ड चार्ज क्यू, बड़ा सा एक क्यू है, कहीं पर भी मैं रख रहा हूँ सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस नहीं रख रहा हूँ। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस बिटवीन देम सो दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है इस बार भी। तो सपोज मैं यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 - x। ये डिस्टेंस जो है 16 - x हो जाएगा। तो दोस्तों ये एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले बार जैसा। ठीक है, तो क्या होगा, एफ नेट नेट क्यू पर 0 हो जाएगा। तो एफ क्यू पर नेट जो है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो F1 क्या था, देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इस साइड में लगने वाला है, इसके कारण इधर लगने वाला है। तो ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पॉइंट्स को यहाँ, क्योंकि स्पेस हमें चाहिए थोड़ा सा। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K 9q। ठीक है, इंटू बिग, ये लेते हैं डिवाइड बाई x²। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला में पता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R² होता है। और दूसरा इधर भी किया जाएगा, क्यू क्यू डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, के कैंसिल, क्यू 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 कैंसिल, ये सब सारा कैंसिल हो जाएगा, 9 बचा हुआ है ऊपर में सिर्फ। तो हम लोग फिर से अंडर रूट ले लेंगे सभी का। तो ऊपर में 3 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई x इक्वल टू 1/16 - x। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। 48 - 3x इक्वल टू x। तो ये 4x हो जाएगा इधर, 4x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो देखिए 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9q है ना, 9q। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं कर दीजिएगा, ये सेकेंड वाला इस वाला को नहीं दे दीजिएगा। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉल चार्ज टू बॉल्स चार्जिंग चार्जिंग चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। ठीक है, sorry, two ball carrying charges +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम attract each other with a force F। ठीक है, if a charge -2 माइक्रोकूलम is added to both, the force between them will be, कितना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, +7 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो एफ फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस में क्या है, तो चलिए इसको ये कर लेते हैं, के Q1 Q2/R²। तो 7 है इंटू ये 5 है ना, -5 है, डिवाइड बाई R²। ठीक है,
तो ये है हमारा फोर्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि अब इसमें -2 माइक्रोकूलम ऐड किया जा रहा है इसमें, सारे दोनों में। तो जब इसमें -2 माइक्रोकूलम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 -2 कितना होता है, 5। तो ये 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -5। अब -2 कितना होता है, -7 हो जाता है कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश अगर हम बात करें तो यहाँ पर के, देखिए ये सेम ही आ गया ना, 5 और -7, सॉरी -7 है ना, ये -7 है। ठीक है, डिवाइड बाई R²। तो देखिए ये तो सेम ही आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 = F' = F हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आंसर 1 इज राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Two equal and like charges when placed 5 centimeter apart, experiencing a repulsive force of 0.144 Newton. The magnitude of charge in microcoulomb will be कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टू इक्वल चार्जेस, पहले तो इक्वल बोल दिया है तो सोचना ही नहीं है क्यू क्यू लगा दूं, वही निकालना है हमें। टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस प्ले व्हेन प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक्सपीरियंस है रिपल्सिव फोर्स ऑफ। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव ही होगा, इसमें तो कुछ बोलना है नहीं, न्यूटन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्यू पूछ रहा है कितना हो, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, F = K, Q1 Q2 Q² हो जाएगा डिवाइड बाई R²। तो दोस्तों बस यहाँ पर फॉर्मूला आपको रटवाया जा रहा है ये सब क्वेश्चंस में। आप इस जस्ट वीडियो के साथ साथ चलते रहिएगा, आप एंड में देखिएगा जब ये वीडियो, मतलब ये जो पूरा जो सीरीज है ये खत्म जब होगा तो आप देखेंगे कि मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके लिए एकदम बच्चा हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इस टाइम आप ये कंप्लीट करेंगे तो के का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, कितना होता है के का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है ना। तो ओके, तो के का वैल्यू 9 × 10⁻9। ठीक है, बस आप इस वीडियो के साथ साथ चलते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाना, 5 सेंटीमीटर है ना। तो तो 0.05। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, तो हमें ये करना है। चलिए क्यों निकालते हैं हम लोग जल्दी से। तो ओके, चलिए क्यू क्यू इधर लिखते हैं। ठीक है, Q² = ये कितना हो जाएगा, 144। इसे आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, मेरा वेट नहीं करिए आप लोग अब। इंटू 0.05 का होल² डिवाइड बाई 10⁻, कितना हो जाएगा, ओके 9 × 10⁻9 होगा ना, 9 × 10⁻9, ये इधर आ जाने वाला है। हाँ, डिनोमीटर में जाना। तो फाइनली आप जब इसे करेंगे तो दोस्तों क्यू का वैल्यू जो है 0.2 माइक्रोकूलम आने वाला है। इसको सॉल्व करिए आप, तो माइक्रोकूलम ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस इसको अंडर रूट करना है और ये कितना हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करिए, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इक्वल चार्जेस शुड टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। दिस इज अजीब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इक्वल चार्जेस, कितना इक्वल चार्जेस हम लोग प्लेस करेंगे, व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और मास ऑफ मून भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर मान लीजिए अर्थ है और ये आपका मून है।
तो कितना इक्वल चार्जेस रखेंगे कि यहाँ पर जो ये जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो इक्वल है। व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, कितना चार्ज रखें। तो यहाँ पर सपोज चार्ज है Q1, बट इक्वल चार्ज है ना, इक्वल चार्जेस बोल दिया तो क्यू क्यू ही हो जाने वाला है दोनों में। तो Fg, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं इसको, यहीं पर लिखते हैं। G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 होता है। और ये कितना है, 10 टू पावर 25 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। ये एफ जी है। सिमिलरली एफ, अब हम लोग एफ ई निकाल लेते हैं हम लोग। ये कितना होता है, के। ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि चार तो इक्वल है, हम लोग क्यों ले रहे हैं इसको। ठीक है, और आर स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखते हैं, के का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये फाइनली पूछ रहा है ये क्यू कितना होगा, ये क्यू को ही तो पूछ रहा है, 1। तो ताकि ये जो फोर्स है वो इक्वल हो जाए। तो चलिए, तो एफ जी इक्वल मीन इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फाइनली क्यू कितना निकलने वाला है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 10 टू पावर 23, 23 एंड 25 है ना, 25 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9। और ये सारा का सारा अंडर रूट में है। ये फाइनली क्यू जो निकल के आएगा, तो 8.6 इंटू 10 टू पावर 23 कूलम। ठीक है, 8.6, तो 8.6 10 टू पावर, सॉरी 8.3 इंटू 10 टू पावर 13 कूलम होगा। कॉल कूलम गलत गलत मैंने कर दिया, 13 कूलम होगा। तो आंसर जो ए जो है वो सही है। तो दोस्तों मेनली कॉन्सेप्ट को समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कैसे कैसे। सारे अभी देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ये जस्ट हमें फॉर्मूला को रटवा रहे हैं लोग हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F upon another point charge Q2। ठीक है, Q2। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज F है Q1 करके, और वो F Q2 पर F1 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, F1 फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक F1 फोर्स लगा रहा है, इस F फोर्स लगा रहा है। ए थर्ड चार्ज Q3, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए Q3 बहुत यहाँ पर है। क्या बोल रहा है, इफ ए थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट क्लोज टू चार्ज Q2, काफी क्लोज है ये Q2 के, बस मतलब जस्ट बगल में है, मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ, और नजदीक कर दीजिए। देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 exert on Q2 विल बी। तो अब यहाँ पर इस चार्ज के कारण Q2 पर क्या फोर्स आएगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ईच फोर्स इज इंडिविजुअल एंड नॉट अफेक्टेड बाय अदर फोर्स ऑन पार्टिकल। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो F1 सही होगा। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं जो मैं बोला हूँ। इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ईच फोर्स इज इंडिविजुअल, each in superposition principle, each force is indivisible and not affected by other force on particle। तो ये लाइंस को आप लिख लीजिए, जो भी लाइंस को, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगा वो मैं लिखवा भी दूंगा आपको। ठीक है, मैं फिर से लिखा देता हूँ। इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इच फोर्स इज इंडिविजिबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय अदर फोर्स ऑन पार्टिकल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। टू चार्जेस 4Q and Q are placed at a distance L। ठीक है, two charges 4Q and Q are placed at a distance L apart। A third charge particle Q
इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, ठीक है, मिडिल में रख दिया गया है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, ठीक है, क्यू मतलब छोटे वाले क्यू जो है उस पर जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा और बड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज एक पार्टिकल है हमारा जो 4Q चार्ज है, और यहाँ पर ये दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, ठीक है। प्लेस डिस्टेंस L, L डिस्टेंस पर है, L अपार्ट, ठीक है, ये L है अभी। अब बोल रहा है ए थर्ड चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, बी प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, ठीक है। द इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, छोटा वाला Q पर रिजल्टेंट जो है जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ Q, ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को अभी कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी एज्यूम नहीं करते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ भी एज्यूम नहीं करते, हम लोग बस इसको पॉइंट चार्ज एक लेके करते हैं। फिर आप खुद भी समझ, लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि इसको कैसे हमें समझना चाहिए था ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हम अभी जस्ट इसको पॉइंट चार्ज ही एज्यूम करते हैं। तो ये क्या होगा पॉइंट चार्ज के कारण, पहले इसको देख लेते हैं, इसके कारण इसको क्या होगा, F1 से रिपेल रिपेल करेगा, और इसके कारण भी क्या होगा, रिपेल करेगा, तो F2 इधर से हो जाएगा। सेम मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफ एफ नेट कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। और वो क्या है, हम्म, अब वो, और वो है क्या, वो तो जीरो है ना, एफ नेट तो यहाँ पर बोल रहा है वो जीरो है, एफ नेट जीरो है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस लेकर के। तो के तो पहले होगा 4Q, ठीक है, इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस F2 का क्या है, के, बिग क्यू और छोटा क्यू डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखिए L/2 है, ठीक है, तो L/2 करेंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो जाने वाला है, क्यू और ये छोटा ये क्यू कैंसिल हो जाने वाला है। चलिए आगे जो जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो 4Q डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए नीचे में एल स्क्वायर बाई 4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4Q बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखिए क्या सारे देखिए कैंसिल हो जा रहा है ना एल। तो फाइनली देखिए ये एल कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू वही तो पूछ रहा है ना, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसका, पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका बी है। अब देखिए ऐसे भी समझिए कि यहाँ पर नेट जीरो है, तो ऑब्वियसली एक फोर्स इधर होगा, अगर इसको जीरो करना है यहाँ पर नेट फोर्स, तो एक तो रिपल्सन फोर्स है ही इसके कारण इधर F1, तो ऑब्वियसली क्यू जो है ना इस साइड होना चाहिए, तभी तो ये नेट फोर्स जीरो होगा, F2 इस तरफ होना चाहिए, तो इसलिए ये देखिए नेगेटिव चार्ज है। तो फाइनली आंसर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं।